हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिजिक्स स्कॉलर में। लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या देखा था? लास्ट वीडियो में हमने ओम्स लॉ पढ़ लिया था, ठीक है। और ओम्स लॉ के बाद हमने एक नए फिजिकल क्वांटिटी देखा था जिसका नाम है रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस पढ़ा था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ लिया था, ठीक है। दोनों में डिफरेंस पढ़ा था कि कब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। और हमने इलेक्ट्रिक सर्किट देखा था, उसके एलिमेंट्स देखे थे कि कौन कौन से एलिमेंट्स उसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और उसमें हमने एक टर्म देखा था और हमने बताया था कि हम लोग उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करेंगे। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम ज्यादा करेंगे, ठीक है। किस फॉर्मूले पर? इस फॉर्मूले पर R = ρL/A। हमने बताया था कि रेजिस्टेंस जो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसी भी कंडक्टर के। और कंबाइंड दोनों को करते हैं तो R = L/A। और जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ये सब हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। और हमने बताया भी था एक चीज कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी किसी भी सेम मटेरियल की हम दो अलग अलग लेंथ के वायर ले लें या एरिया ले लें, वो चेंज नहीं होती है। एक ही मटेरियल का, एक ही कंडक्टर का दो अलग अलग कंडक्टर है जिसका लेंथ अलग अलग है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है, लेकिन एक ही कंडक्टर है या एक ही मटेरियल का है, तो रो दोनों की कंडीशन के लिए क्या होंगे? सेम होंगे। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको हम बता देते हैं, उसके बाद उसमें भी प्रॉब्लम्स हम कुछ करेंगे, ठीक है। यदि कोई वायर है, उस वायर को स्ट्रेच कर दिया जाए। स्ट्रेच करने का मतलब उसका लेंथ को हम क्या करेंगे? इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो यदि लेंथ बढ़ेगा तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, होगा कि नहीं? किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे कोई वायर है, उसको यदि लेंथ को हम बढ़ा देते हैं, लेंथ बढ़ाने पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। लेकिन उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे। If we trace any conductor having some length small l and cross section area capital A, after stretching, if its length become l dash and area of cross section a dash, then in both condition volume will not change, ठीक है ना। तो पहले लेंथ कितना है? l, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a, वॉल्यूम कितना होगा? a into l, ठीक है। अगला जब स्ट्रेच कर दिया तो लेंथ कितना हमारा हो गया? l dash, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया? a dash। इस केस में वॉल्यूम कितना हो जाएगा? a dash into l dash। तो दोनों केस में वॉल्यूम जो है दोनों सेम होंगे। कहने का ये मतलब है a dash into l dash will be equal to a into l। या हम यहां से देखें a dash upon a, इसको इधर कर दें, will be equal to l by l dash। या इसको हम उल्टा कर दें तो क्या लिख सकते हैं हम? a upon a dash, इसको उधर कर देंगे तो कितना होगा? l/l। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ठीक है। तो आइए देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इस फॉर्मूले पर। चलिए एक प्रॉब्लम करते हैं। वायर ऑफ रेजिस्टेंस R, कैपिटल R, if it is stretched in such a way that its length become double by keeping temperature constant, ठीक है। Find the new resistance of the wire in terms of its original resistance। एक वायर है, ठीक है, ये इसका लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। इसको स्ट्रेच कर दिया गया है। स्ट्रेच करने के बाद इसका रेजिस्टेंस कितना है? कैपिटल R। तो सपोज कर लेते हैं वायर है PQ। इसको स्ट्रेच करने पर ये वायर हमारा PQ ही है। लेंथ बस इसका कितना हो जा रहा है? सपोज कर लेते हैं L डैश और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये A डैश, पहले A था अब A डैश हो जा रहा है। और इसका रेजिस्टेंस पूछ कर लेते हैं R डैश। बोल रहा है कि R डैश की वैल्यू कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ R, ठीक है। और मटेरियल सेम है, ये वायर एक ही मटेरियल है। ऐसा नहीं कि वायर को हम अलग अलग मटेरियल का, मींस अलग अलग मेटल का ले रहे हैं, एक ही मेटल का, ठीक है। एक ही वायर है, उसी को स्ट्रेच किया है, मींस रो क्या होगा? दोनों के लिए कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सो रो विल बी, सबसे पहले हम ये नोट करेंगे, रो विल बी constant for both cases। दोनों केसेस के लिए रो क्या होगा? कांस्टेंट, एक ही मटेरियल का है। नाउ वी यूजिंग फॉर्मूला R = ρL/A। जब लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, रेजिस्टेंस कितना है? R, ठीक है। तो ये हमें पता है
अगला हम देखते हैं आफ्टर स्ट्रेचिंग इफ लेंथ बिकम एंड ऐसा मान लेते हैं ऐसा कितना दिया हुआ है डबल है इनिशियल का मींस 2 into L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A डैश क्या हो जाएगा सपोज कर लेते हैं हम कितना है A डैश है ठीक है ये हो गया और लेंथ हो गया रेजिस्टेंस कितना है हमारा R डैश हो जा रहा है तो R डैश हमको बताना है R डैश कितना हो जाएगा इन टर्म ऑफ ओनली रो L की जगह हम क्या लेंगे L डैश अपॉन A डैश ठीक है यही हो जाएगा अब हमको R डैश बताना है इन टर्म ऑफ R ये इक्वेशन ले लेते हैं 2 नाउ 2 डिवाइडेड 1 कर देते हैं कितना हो जाएगा हमें R डैश अपॉन R और देखिए R डैश अपॉन R करेंगे रो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ कितना हो जाएगा L डैश अपॉन A डैश डिवाइडेड बाई R करेंगे कितना मिलेगा हमें L बाई A ठीक है और ये कितना हो जाएगा L डैश अपॉन A डैश इनटू A बाई L ये आप पढ़े होंगे डिवाइड को फ्रैक्शन को जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं दोनों में से किसी एक को क्या करते हैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर देते हैं तो A को ऊपर कर दिया L को नीचे कर दिया ठीक है दैट मींस R डैश इक्वल टू R इनटू L डैश बाई L इनटू A बाई A डैश हो जाएगा ठीक है अब याद है मैंने आपको बताया था अभी इसके पहले ही कि यदि वॉल्यूम चेंज नहीं होता है जब स्ट्रेच करते हैं तो वॉल्यूम चेंज नहीं होता है जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो हमने एक रिलेशन दिखाया था आपको याद है ठीक है वो हम फिर यहाँ दिखाते हैं और इस पे वैल्यू पुट करते हैं सपोज कर लेते हैं पहले वॉल्यूम कितनी है A इंटू L बाद में वॉल्यूम कितनी हो जा रही है A डैश इंटू L डैश लेकिन दोनों केस में वॉल्यूम क्या होगा सेम स्ट्रेच करने पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंथ ये चेंज होगा दैट मींस ये दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे तो वी कैन राइट A into L इक्वल टू A डैश L डैश या यहाँ से देखिए L डैश बाई L है तो L डैश बाई L इसको इधर कर दें A अपॉन A डैश इक्वल टू L डैश बाई L होगा तो A अपॉन ये A अपॉन A डैश ये यहाँ A डैश होना चाहिए ठीक है तो दिस विल बी A अपॉन A डैश ठीक है तो A अपॉन A डैश की जगह हम क्या लिख सकते हैं L डैश बाई L तो हमें एरिया कितना चेंज हो रहा है वो नहीं दिया है यानी हम इस पूरे वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ से क्या लिख सकते हैं L डैश बाई L तो फिर सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू विल गेट R डैश इज इक्वल टू R इनटू L डैश बाई L इनटू A अपॉन A डैश की जगह हम क्या लिखेंगे L डैश बाई L दैट मींस ये कितना हो जाएगा L डैश बाई L या L डैश की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर दें कितना हो जाएगा या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं L डैश अपॉन L का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ठीक है और L डैश कितना है 2 into L के इक्वल क्या लिखेंगे 2 into L अपॉन L का होल स्क्वायर L से L कैंसिल हो जाएगा तो R डैश इक्वल टू R into 2 का स्क्वायर और 2 स्क्वायर कितना होता है 4 दैट मींस R डैश इक्वल टू 4 into ये हमें आंसर मिल जाएगा ठीक है समझ में आ रहा है इसका मतलब लेंथ को 2 टाइम्स करेंगे तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा ऐसे ही लेंथ को यदि हम 3 टाइम्स कर दें तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 9 टाइम्स एंड सो ऑन ठीक है ना तो ये एक क्वेश्चन इस पर है कि 2 टाइम्स करने पर 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स करने पर भी सेम मेथड लगाकर हम सॉल्व करेंगे रेजिस्टेंस ये इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस के लिए ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इफ ए सिलेंडर ऑफ मटेरियल is 10 cm long and has a cross section of 2 cm square. If its resistance along the length will be 200 ohms, what will be its resistivity? ठीक है एक सिलेंडर है किसी भी मटेरियल का उसका लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर L is 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द सिलेंडर L है 10 सेंटीमीटर इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट कर देंगे 10 पावर 1 सेंटीमीटर से 10 पावर -2 मीटर तो ये हो जाएगा 10 पावर -1 मीटर या 0.1 मीटर ठीक है क्योंकि देखिए और जो डेटा है हमें 1 सेंटीमीटर ये ओम्स में दिया हुआ है तो हम जानते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू ओम एम के सिस्टम में होती है ठीक है ना अब देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये कितना दिया हुआ है 2
सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी हम चेंज करेंगे किसमें, मीटर में। यहाँ यूनिट का ध्यान रखिएगा। देखिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर होता है, लेकिन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होता है 10⁻² इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर। जैसे 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर, या इसे आप 10⁻² सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर करेंगे तो 10⁻² इंटू 10⁻² सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो 1/10⁴ मीटर स्क्वायर। तो वही चीज हमने यहाँ पर किया है, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10⁴, या इसको ऊपर कर देंगे तो 10⁻⁴ मीटर। देखिए ये चीज है। तो सेम चीज हमने ऐसे सॉल्व किया है। ये आपको पता होगा, नहीं होगा तो आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं कैसे होगा, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा हमारा 2 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इफ इट्स रेजिस्टिविटी अलोंग द रेजिस्टेंस अलोंग द लेंथ विल बी, दैट मींस R इज गिवन, दैट इज 200 ओम। 200 ओम दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, रेजिस्टिविटी। तो वी नो दैट R इज इक्वल टू ρl/A और ρ इज इक्वल टू R × A/L। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, R की वैल्यू 200 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 2 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई L लेंथ कितना है 0.1, या इसे 10⁻�1 भी लिख सकते हैं। जब 0.1 को ऊपर लाएंगे पॉइंट हटेगा, एक 10 आ जाएगा, दैट मींस 200 × 2 × 10, इसको हटाने पर ऊपर आ जाएगा 10, या इसको यदि आप 10⁻⁻1 लिखेंगे, ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा कितना हो जाएगा 10⁻1, ठीक है, इंटू 10⁻⁴ ये वाला टर्म। तो ये देखिए यहाँ से इसको 2 पर मल्टीप्लाई करिए 4, इसको क्या लिख सकते हैं आप 10⁻² इंटू 10, 10⁻³ इंटू 10⁻⁴, दैट मींस 4 इंटू 10⁻⁻1 और 4/10, दैट मींस 0.4, और यूनिट क्या होगा ओम मीटर स्क्वायर पर मीटर, यानी ओम मीटर। ये हमने बताया था, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रॉब्लम करते हैं। The wire is 1.0 meter long, 0.2 mm in diameter and has a resistance of 10 ohm. Calculate the resistivity of material. ठीक है, ये भी वही लगेगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस क्या है हम बताते हैं। वायर का लेंथ कितना दिया हुआ है 1 मीटर, इसको चेंज नहीं करना है, इसमें दिया हुआ है। डायमीटर यहाँ पर दिया हुआ है, तो देखिए हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वायर का जो एरिया है कैसा होता है सर्कल, उसका एरिया कितना होगा इन टर्म ऑफ रेडियस πr², और हम जानते हैं पाई रेडियस कितना होता है डायमीटर का हाफ, तो डायमीटर बाई 2 कर सकते हैं, या πd²/4, ठीक है। तो यहाँ डायमीटर गिवन है आपका, डायमीटर d कितना दिया हुआ है 0.2 mm, या 0.2 × 10⁻³ मीटर, बिकॉज 1 mm में 10⁻³ मीटर होता है, या इसको हम 2 × 10⁻⁴ मीटर लिख सकते हैं। तो पता होगा आपको कि डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे, तो और 10 ऊपर आ जाएगा, 10⁻⁻1 -3 -1 -4 हो जाएगा, ठीक है। डायमीटर यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल डी इज डायमीटर ऑफ द वायर, ये हमने एमके सिस्टम में कैलकुलेट कर लिया। लेंथ आ गया, डायमीटर आ गया, तो एरिया निकाल सकते हैं। तो वी कैन कैलकुलेट द एरिया पाई × d² करें, तो d² कितना होगा 2 × 10⁻⁴ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, या पाई इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई 4, 4 से 4 कैंसिल आउट होके पाई इंटू 10⁻⁸ हो जाएगा। ये हमारा एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर में, ठीक है। एरिया का यूनिट किसमें आ जाएगा मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो लेंथ हमने कैलकुलेट कर लिया, एरिया कैलकुलेट कर लिया, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, अब तो सिंपल है, और रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम। नाउ यूजिंग फार्मूला R इज इक्वल टू ρl/A, तो यहाँ से रो कितना हो जाएगा RA/L। R कितना है 10 ओम है, इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है पाई इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई L कितना है 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे ये वैल्यू मिलेगी, और 10 इंटू 10⁻⁸ कितना हो जाएगा 10⁻⁷, और पाई की वैल्यू यदि हम पुट कर दें तो 3.14 इंटू 10⁻⁷
-7 और यूनिट इसका कितना हो जाएगा ओम मीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ AL वायर मींस एल्युमिनियम वायर ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर नहीं है बल्कि ये 1 mm स्क्वायर है। इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर लें तब क्वेश्चन थोड़ा सा नया बनेगा। एरिया 1 mm स्क्वायर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ एल्युमिनियम वायर इज दिस मच। ये दिया हुआ है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, कितना है 60 सेंटीमीटर और हमें इसको किसमें चेंज करना है एमके सिस्टम। क्यों? क्योंकि यहाँ यूनिट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का एमके सिस्टम है। तो 60 × 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर हो गया। फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया हुआ है हमें 1 mm स्क्वायर। 1 mm स्क्वायर 1 mm में 10⁻³ मीटर होता है, लेकिन 1 mm स्क्वायर मींस हम लिख सकते हैं इसको 1 mm × 1 mm और 1 mm में कितना मीटर होता है 10⁻³ मीटर × 10⁻³ मीटर, दैट मींस 10⁻6 मीटर स्क्वायर। ये एरिया हमारा हो गया एमके सिस्टम में। ठीक है, और रो की वैल्यू की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना है 2.6 × 10⁻8 ओम मीटर। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ से, बट आर क्या होता है रो L/8। तो रो की वैल्यू 2.6 × 10⁻8 इंटू L की वैल्यू कितनी है 60 × 10⁻² डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 10⁻6। ठीक है, यहाँ से 10⁻6 से कैंसिल आउट होगा तो यहाँ 10⁻² बचेगा। तो यहाँ हम इसको क्या लिख सकते हैं 2.6 × 10⁻² इंटू 60 × 10⁻²। दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, एक 10 से इसमें एक 0 हट जाएगा 10⁻1 बिकॉज इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 × 10। तो 10⁻1 10⁻² कितना हो जाएगा 10⁻1 10⁻1 2 कितना हो जाएगा 10⁻3। तो 2.6 × 6 × 10⁻3 ओम। अब इसको मल्टीप्लाई कर ले आंसर आ जाएगा 6 6 जा 36 6 6 जा 36 कैरी 3 6 2 जा 12 3 15.6 × 10⁻³ ओम। ठीक है ना, इतना भी आप आंसर लिख सकते हैं या इसको हम 1.56 × 10 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे जाएगा × 10⁻³ ओम। दैट मींस 1.56 × 10⁻²। ये भी आंसर आप लिख सकते हैं। हाँ, ये भी आंसर आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। ठीक है।